हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कल हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास थी जिसमें हमने आपका फर्स्ट अरेबियन इन्वेजन, फर्स्ट मुस्लिम अटैक, मुस्लिम का उदय, ये सब पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड मुस्लिम अटैक और फर्स्ट टर्किश इन्वेजन। सेकंड मुस्लिम अटैक है और फर्स्ट टर्किश इन्वेजन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, जो महमूद गजनवी है इसका जो रूलिंग पीरियड है, रूलिंग मतलब जब इसने इंडिया में आके रूल किया, तो जब फर्स्ट टर्किश इन्वेजन किया इंडिया में किसने किया? महमूद गजनवी ने। और जो इसका रूलिंग पीरियड है, इसका रूलिंग पीरियड है हमारा 1000 से 1027 1027 तक एडी, 1000 से 1027 एडी तक इसका रूलिंग पीरियड है। किसका? महमूद गजनवी का। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इंडिया, ठीक है, उसी तरीके से हम जानेंगे कि महमूद गजनवी भी इंडिया क्यों आया, क्यों इसने इंडिया में इन्वेड किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब महमूद गजनवी आया कहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहले अफगानिस्तान में एक डायनेस्टी चला करती थी। सबसे पहले अफगानिस्तान में एक प्लेस है, एक जगह है जिसका नाम है गजनी, ये आप सबको पता होगा। अफगानिस्तान में एक प्लेस है गजनी। इस गजनी में एक डायनेस्टी चला करती थी, जिसे हम बोलते हैं, डायनेस्टी को बोलते हैं वंश। एक वंश चला करता था जिसे बोलते हैं गजनी डायनेस्टी। इस प्लेस के नाम पे इस वंश चलता रहा, गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी चला करती थी अफगानिस्तान के गजनी में। ठीक है, और जो इस गजनी डायनेस्टी के फाउंडर थे, गजनी डायनेस्टी जिसने फाउंड की थी, जो इसके फाउंडर, तो इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर वॉज अलप्तगीन। इसके फाउंडर थे अलप्तगीन। अलप्तगीन ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। डायनेस्टी के फाउंडर थे अलप्तगीन। अलप्तगीन का एक स्लेव था, स्लेव समझते हैं आप? गुलाम। इसका एक गुलाम था अलप्तगीन का, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। तो अलप्तगीन का एक गुलाम था सुबुक्तगीन। इस सुबुक्तगीन का सन था, लड़का। इस सुबुक्तगीन का सन हुआ कौन? महमूद गजनवी। कौन हुआ इसका सन? महमूद गजनवी। तो इस सुबुक्तगीन का सन था महमूद गजनवी, जिसने इन्वेड किया इंडिया में 1000 से 1027 तक। ठीक है, इन्वेड का रीज़न क्या है? इन्वेड का रीज़न ये है, तो जब सुबुक्तगीन, अलप्तगीन का जो स्लेव है, ये क्या कर रहा था उस समय, इस टाइम पीरियड के में जो इंडिया की बाउंड्री पेशावर से स्टार्ट हो रही थी, तो जो ये अलप्तगीन का जो स्लेव था सुबुक्तगीन, ये बार बार पेशावर के रास्ते आके इंडिया पे इन्वेड करता रहा, अटैक करता था। तो उस समय मैंने आपको बताया था कश्मीर सिंध वाले एरिया पे जो पंजाब सिंध वाला एरिया है, उस पर हिंदू शाही डायनेस्टी चल रही थी। हमने पढ़ी थी अरेबियन इन्वेजन में मोहम्मद बिन कासिम के समय कि वहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी चल रही थी। उस समय जो रूलर था हिंदू शाही डायनेस्टी का, वो था दाहिर। ठीक है, लेकिन 1000 से 1027 आते आते वहाँ का रूलर कौन बन गया? वहाँ का रूलर बन गया जयपाल। वंश वही है, हिंदू शाही डायनेस्टी ही थी, लेकिन रूलर कौन बन गया था? जयपाल। ठीक है, तो सुबुक्तगीन ने, इसकी बात हो रही है सुबुक्तगीन की, जो स्लेव था किसका? अलप्तगीन का। सुबुक्तगीन ने 986 एडी में पेशावर पे अटैक किया। इसने अटैक किया पेशावर पे, इसने पेशावर पर अटैक किया। ठीक है, अब पेशावर में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? आपको बताया हिंदू शाही डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, हिंदू शाही, ये डायनेस्टी लिखते हैं यहाँ पे, डायनेस्टी चल रही थी हिंदू शाही, डायनेस्टी थी हिंदू शाही। तो हिंदू शाही डायनेस्टी चल रही थी पेशावर पे, तो अटैक किया सुबुक्तगीन ने। किसने अटैक किया? सुबुक्तगीन ने। 986 पे अटैक किया सुबुक्तगीन ने पेशावर पे। ठीक है, और यहाँ पे डायनेस्टी चल रही थी हिंदू शाही। और जो रूलर था यहाँ का, जो रूलर था वो कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल। तो रूलर वॉज जयपाल। ठीक है, और अटैक किसने किया? अटैक किया है आपका महमूद गजनवी ने। यहाँ कंफ्यूज मत होना, अटैक किया है महमूद गजनवी ने। तो अटैक किया है महमूद गजनवी ने। ठीक है, 986 में इसने अटैक किया। अब इसने अटैक किया पेशावर पे, तो क्या हुआ? जयपाल ने इसको अटैक, ये सुबुक्तगीन का अटैक है, ये महमूद गजनवी का अटैक नहीं है, सॉरी, सुबुक्तगीन का अटैक है। मैंने आपको बताया ना, ये सुबुक्तगीन का अटैक है। तो 986 में सुबुक्तगीन ने अटैक किया पेशावर पे, डायनेस्टी हिंदू शाही और रूलर था जयपाल। तो जब सुबुक्तगीन ने पेशावर पर अटैक किया, तो जयपाल ने सुबुक्तगीन को मार दिया, इसकी हत्या कर दी।
सुबुक्तीन की हत्या कर दी जयपाल ने इसको मार दिया। ठीक है, जब ये मर गया सुबुक्तीन 986 में, उसके बाद फाउंडर अलतकीन था, स्लेव इसका सुबुक्तीन था, और सन कौन था? महमूद गजनवी। तो जो गजनवी डायनेस्टी थी, गजनवी डायनेस्टी का रूलर कौन बन गया? महमूद गजनवी, क्योंकि सुबुक्तीन तो मर गया। सुबुक्तीन को किसने मारा? भाई जयपाल किल्ड सुबुक्तीन एट 986 AD। इसके बाद जो अब अफगानिस्तान की बात करेंगे, गजनी डायनेस्टी, तो गजनी डायनेस्टी का रूलर कौन बना? एट 998 AD महमूद गजनवी becomes the rulers of Ghazni dynasty तो महमूद गजनवी रूलर बन गया 998 में। कहाँ का? गजनी डायनेस्टी का रूलर कौन बन गया? महमूद गजनवी। क्यों? क्योंकि जो सुबुक्तगीन था उसकी हत्या कर दी थी किसने? जयपाल ने। जयपाल, इसलिए 998 में महमूद गजनवी रूलर बना। अब जब महमूद गजनवी रूलर बना तो इसके तो पिता थे, इसके पिताजी थे भाई सुबुक्तगीन, इसके फादर थे। तो इसने कसम खा ली कि बार बार भारत पर अटैक करेगा। ठीक है, ये हर साल भारत पर अटैक करेगा, यहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ेगा। ठीक है, मूर्तियाँ तोड़ेगा, मंदिर तोड़ेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे धन लूटेगा। ठीक है, जिहाद का नारा भी इसने दिया, पूरे इस्लाम को प्रचार करेगा। तो इसका एम था इंडिया पे आने का। ठीक है, अब इसने इंडिया पे टोटल 17 अटैक किए हैं महमूद गजनवी ने। 17 के 17 अटैक तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट अटैक है वो भी डिस्कस करेंगे। तो 17 अटैक किए हैं महमूद गजनवी ने। इसने कसम खाई थी हर साल अटैक करेगा। अब 1000 से 1027 तक 27 साल हुए, इसने 17 अटैक करे हैं। 17 अटैक करे इसने इंडिया पे। तो इसके जो अटैक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला अटैक इन 1001 AD, 1001 AD में। अब खुद बताइए पहला अटैक किस पे करेगा? पहला अटैक ये किस पे करेगा? पहला अटैक उसी पे करेगा जिसने इसके फादर की हत्या करी है। भाई जयपाल ने इसके फादर को मारा था, सुबुक्तगीन को, इसके फादर को किसने मारा था? जयपाल ने। तो इसका पहला अटैक कहाँ होगा? इसका पहला अटैक होगा इस फर्स्ट अटैक इन पेशावर। ठीक है, पेशावर इन 1001 AD में इसका पहला अटैक होगा पेशावर। और पेशावर में कौन रूल कर रहा है? आपको पता ही है, पेशावर में रूल कर रहा है जयपाल। हिंदू शाही वंश चल रहा है, जयपाल। तो इसने 1001 AD में अटैक किया पेशावर पे, जयपाल पे। ठीक है, एंड ही किल्ड जयपाल, एंड ही किल्ड जयपाल। इसने जयपाल की हत्या कर दी। ठीक है, एंड ही किल्ड जयपाल। ये हो गया इसका पहला अटैक 1001 AD में। किस पे अटैक किया? पेशावर पे अटैक किया और क्या किया? जयपाल की हत्या कर दी। जो बैटल थी, इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ वेहिंद। ये जो बैटल हुई है इसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वेहिंद। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ वेहिंद। आपसे पूछ लेगा फर्स्ट बैटल ऑफ वेहिंद कब हुई? तो 1001 AD में हुई, बिटवीन जयपाल एंड महमूद गजनवी। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वेहिंद। इसके बाद का सेकंड अटैक हुआ। सेकंड अटैक इसका हुआ इन 1006 AD। इन 1006 AD। अभी कहाँ पे हुआ? अब इसने तो कसम खाई थी ना, मंदिर तोड़ेगा, यहाँ से मूर्तियाँ सारी तोड़ेगा, इस्लाम का प्रचार करेगा, जिहाद का नारा भी देगा, सब कुछ इसने किया है। महमूद गजनवी स्टार्ट किया। तो 1006 AD में ही अटैक्ड ऑन नागरकोट टेम्पल। नागरकोट टेम्पल। अब ये नागरकोट टेम्पल कहाँ है? नागरकोट टेम्पल है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे है नागरकोट टेम्पल। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहाँ इसने अटैक किया 1006 AD में। ठीक है, इसका अगला अटैक है इन 1008 AD। इन 1008 AD। ठीक है, ही अटैक्ड ऑन सन ऑफ जयपाल। इसने जयपाल के लड़के पर अटैक किया। जयपाल कौन था? जिसने सुबुक्तगीन को मारा था, जिसने फर्स्ट बैटल ऑफ वेहिंद में महमूद गजनवी ने जयपाल को मार दिया था। इसके लड़के पे इसने 1008 AD में अटैक किया। ही अटैक्ड ऑन सन ऑफ जयपाल। इसका क्या नाम था? इसका नाम था आनंदपाल।
क्या नाम था? आनंदपाल। और इस बैटल को क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट बैटल इसके जो पापा के साथ लड़ी गई, इसके फादर के साथ, जो इसके पिता के साथ जो बैटल लड़ी गई, फर्स्ट बैटल ऑफ वहन थी, और इस बैटल को हम बोलेंगे सेकंड बैटल ऑफ वहन। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ वहन, सेकंड बैटल ऑफ वहन। सेकंड बैटल ऑफ वहन किस किसके बीच में हुई? 1008 एडी में हुई, बिटवीन सन ऑफ जयपाल, कौन था? आनंदपाल, एंड महमूद गजनवी। ठीक है सर, महमूद गजनवी के बारे में लिख रहे हैं। तो जो सेकंड बैटल ऑफ वहन हुई किस किसके बीच में हुई? आनंदपाल, जो कौन था? जयपाल का लड़का। किसका? जयपाल का लड़का था आनंदपाल। इसको ही मार दिया किसने? महमूद गजनवी ने 1008 एडी में। ठीक है, अब 1013 एडी में इसका नेक्स्ट अटैक, 1013 एडी। ठीक है, 1013 एडी में ही attacked on त्रिलोचन पाल। He attacked on त्रिलोचन पाल। अब त्रिलोचन पाल भी आनंदपाल के बाद के रूलर्स में से एक है, तो त्रिलोचन पाल पे भी इसने अटैक किया। हिंदू शाही वंश के पीछे पड़ा हुआ था बिल्कुल, क्योंकि इसके फादर की हत्या कर दी थी इन्होंने। तो 1013 एडी में ही अटैक्ड ऑन त्रिलोचन पाल, ये भी हिंदू शाही वंश का राजा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अटैक इसका इन 1014 एडी, अगले साल। ठीक है, ही अटैक्ड ऑन स्थानेश्वर टेम्पल। ही अटैक ऑन स्थानेश्वर टेम्पल। स्थानेश्वर टेम्पल पे इसने अटैक किया। कहाँ पे आता है ये? आता है हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आता है कौन सा टेम्पल? स्थानेश्वर टेम्पल। ठीक है, अरे इस पे अटैक करके टेम्पल एंड he destroyed the statue of Chakraswamy, चक्रस्वामी किसे बोलते हैं? ये हमारे लॉर्ड कृष्ण को बोलते हैं चक्रस्वामी। ठीक है, तो 1014 एडी में ही अटैक्ड ऑन स्थानेश्वर टेम्पल। इसने स्थानेश्वर टेम्पल पे अटैक किया, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आता है। एंड ही डिस्ट्रॉय द स्टैच्यू ऑफ चक्रस्वामी का स्टैच्यू उसने डिस्ट्रॉय किया वहाँ पे। कौन? लॉर्ड कृष्ण। तो अब इसका पहला अटैक 1001 एडी में कहाँ पे? पेशावर में। रूलर कौन था? जयपाल। कौन सी बैटल है? फर्स्ट बैटल ऑफ वहन। ठीक है, सेकंड अटैक कब हुआ इसका? 1006 एडी में, नागरकोट टेम्पल। फिर 1008 एडी आपका अटैक ऑन सन ऑफ जयपाल, कौन? आनंदपाल। ठीक है, ऐसे ऐसे अटैक करता चले गया। अब हम कहाँ तक इसके अटैक तक पहुँच गए? 1014 पे। अब 1014 के बाद इसने अटैक किया 1018 में क्या हुआ? 1018 में इन 1018 एडी, 1018 एडी। ठीक है, ही एंटर्ड टू गंगा वैली। गंगा वैली के पास आया। ही एंटर्ड टू गंगा वैली फॉर द फर्स्ट टाइम, ही अटैक टू गंगा वैली फॉर द फर्स्ट टाइम। ये गंगा वैली के बाद फर्स्ट टाइम आया। अब ये गंगा वैली मतलब जो गंगा से जुड़े हुए इलाके थे, वहाँ पे इसने अटैक करने स्टार्ट करे। तो इसने कहाँ का अटैक किया भाई? इसने सबसे पहले अटैक किया बर्मा पे। कहाँ पे? बर्मा। अब जो बर्मा है, पहले बर्मा बोलते रहे, अब ये बुलंदशहर है। बुलंदशहर को बोलते रहे बर्मा। ठीक है, दूसरा इसने किया मथुरा वृंदावन में, मथुरा एंड वृंदावन पे इसने अटैक किया। ठीक है, फिर इसने गंगा वैली के बाद कन्नौज पे अटैक किया। ठीक है, तो इसने एंटर जब गंगा वैली पे आया फॉर द फर्स्ट टाइम, ही अटैक्ड ऑन बर्मा, मथुरा एंड वृंदावन एंड कन्नौज। इसने इन 3 जगह पे अटैक किए। अब ये अटैक करता रहा केवल मंदिरों पे, मंदिर लूटता था ये। ठीक है, मूर्तियां तोड़ता था। ठीक है, इसे मूर्ति भंजक भी बोलता है। बुत शिकन होता है इंग्लिश में उसका मतलब, बुत शिकन, मूर्ति भंजक। वो हम लिखेंगे आगे, अभी जिसके बारे में लिखेंगे। अब इसके अटैक्स लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसे मूर्ति भंजक ही बोलते हैं कि इसने बहुत मूर्तियां तोड़ी इंडिया में आगे। 1018 के बाद इन 1019 एडी, इन 1019 एडी he attacked on कालिंजर फोर्ट। he attacked on 1019 एडी में he attacked on
कालिंजर फोर्ट, ठीक है, इसने कालिंजर फोर्ट पर अटैक किया। ही अटैक्ड ऑन कालिंजर फोर्ट, ठीक है, इसने कालिंजर फोर्ट पर अटैक किया। ही अटैक्ड ऑन कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट कहाँ पे है? कालिंजर फोर्ट है आपका बुंदेलखंड में। कहाँ पे है? बुंदेलखंड। आपको पता होगा रुहेलखंड किसे बोलते हैं? गंगा से लगे इलाकों को हम पहले रुहेलखंड बोलते थे, कि जो इलाके गंगा से टच हैं उनको रुहेलखंड बोला जाता था। तो ये कालिंजर फोर्ट बुंदेलखंड में है, ठीक है। 1019 AD में ही अटैक्ड ऑन कालिंजर फोर्ट, जो कहाँ है? बुंदेलखंड में, ठीक है। एंड इस वक्त एंड एट दैट टाइम, इस वक्त एंड एट दैट टाइम, ठीक है, रूलर कौन था वहाँ पे? अब इसने अटैक किया, कोई रूलर तो होगा। एट दैट टाइम रूलर वॉज विद्याधर। रूलर वॉज विद्याधर। विद्याधर रूलर था उस समय। कहाँ का? बुंदेलखंड का। कौन रूलर था? विद्याधर, ठीक है। एंड रूलर वॉज विद्याधर। विद्याधर किस डायनेस्टी का होगा? ठीक है, चंदेल वंश का था ये, विद्याधर ऑफ चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। 1019 AD में ही अटैक्ड ऑन कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट पर अटैक किया, जो बुंदेलखंड में आता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड पे इसने अटैक किया। उस समय वहाँ का रूलर था आपका विद्याधर। विद्याधर और किस डायनेस्टी का था वो? चंदेल वंश का। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केवल एकमात्र रूलर था विद्याधर जो महमूद गजनवी से नहीं हारा था, ठीक है। ये जहाँ भी इसने अटैक करा इसने सबको हराया। अकेला रूलर था कौन? विद्याधर। किस डायनेस्टी का? चंदेल डायनेस्टी का, जो महमूद गजनवी से नहीं हारा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको कि ये अकेला रूलर था जो महमूद गजनवी से नहीं हारा है। ये महमूद गजनवी से नहीं हारा था। कौन? विद्याधर। किस वंश का था ये आपका था चंदेल वंश का, ठीक है। 1019 AD तक आ गए। अब नेक्स्ट इन 1022 AD, इन 1022 AD, ठीक है। 1022 AD में क्या है? ही एडेड पंजाब, ही एडेड पंजाब टू गजनी डायनेस्टी, टू गजनी डायनेस्टी। क्या हुआ भाई? 1022 AD में ही एडेड पंजाब, इसने पंजाब को गजनी डायनेस्टी में ऐड कर दिया। अभी इंडिया में इसकी कोई कैपिटल नहीं है, इंडिया में कोई इसने कोई राजधानी नहीं बनाई। ये अपना साम्राज्य अफगानिस्तान से भारत तक फैला रहा है, हर जगह अटैक करके उसको स्प्रेड कर रहा है, इस्लाम को फैला रहा है, ठीक है। तो इसने पंजाब को, हमारे पंजाब को इसने ऐड कर दिया किसमें? अपनी गजनी डायनेस्टी में। कब करा? 1022 AD में, ठीक है। ये इसके अटैक है। जो इसका सबसे फेमस अटैक है, फेमस जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस बोल रहा हूँ, ठीक है। वो जो अटैक है इसका, वो इसका है 1025 में, ठीक है। इन 1025 AD, 1025 AD में, ठीक है। कहाँ अटैक करा इसने? ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ मंदिर। आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ भी है हमारा, तो ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पे इसने अटैक करा। कब करा? 1025 AD में। अब सोमनाथ मंदिर है कहाँ? ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। तो गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, वहाँ इसने 1025 AD में अटैक करा, ठीक है। अब उस समय एट दैट टाइम उस वक्त, ठीक है, द रूलर वॉज, उस समय वहाँ का रूलर कौन था? द रूलर वॉज भीम फर्स्ट, द रूलर वॉज भीम फर्स्ट। अब ये फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भीम सेकंड भी है, ठीक है। भीम सेकंड है इसलिए भीम फर्स्ट हो गया, ठीक है। द रूलर वॉज भीम फर्स्ट, ठीक है। अब भीम फर्स्ट किस वंश का रूलर था? किस डायनेस्टी का रूलर था? अब कोई डायनेस्टी तो होगी ना, तो ये जिस डायनेस्टी का रूलर था वो थी चालुक्य, चालुक्य डायनेस्टी। इसको हम बोलते हैं चालुक्य ऑफ अहिलवाड़, इन्हें चालुक्य ऑफ अहिलवाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी डायनेस्टी को, इसके 3 नाम है, चालुक्य डायनेस्टी भी है, चालुक्य ऑफ अहिलवाड़ भी है, और इसे सोलंकी डायनेस्टी भी बोलते हैं, सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। तो 1025 AD में ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ मंदिर। कहाँ पे? गुजरात में। एट दैट टाइम द रूलर वॉज भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट वहाँ का रूलर था।
ठीक है। और डायनेस्टी कौन सी थी? चालुक्य, या फिर चालुक्य ऑफ अहिलवाड़, या फिर आप पढ़ सकते हैं तो सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है। तो भीम फर्स्ट ने सोमनाथ मंदिर बनाया था सबसे पहले। उसके बाद सोमनाथ मंदिर अगर किसी ने बनाया है तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया भीम फर्स्ट के बाद जो सोमनाथ मंदिर का रिनोवेशन हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया। तो 2025 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं कि सोमनाथ मंदिर को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो भीम फर्स्ट ने किया था, ठीक है। अब उसके बाद जब भीम फर्स्ट ने सोमनाथ मंदिर पे लूटा, उसके कहा जाता है कि सोने का दरवाजा था वहाँ पे, वो लूट के वो जा रहा था वापस गजनी डायनेस्टी, अफगानिस्तान जा रहा था वापस वो। तो रास्ते में राजस्थान के पास, कहाँ पे? राजस्थान के पास इसकी किसकी? महमूद गजनवी की भिड़ंत हो गई, इसकी फाइट हो गई किनसे? जाटों से इसकी वहाँ पे फाइट हो गई। कहाँ पे? राजस्थान में 1025 में जब ये लूट के जा रहा था, जाटों से इसकी लड़ाई हुई, जिसमें जाटों ने इससे काफ़ी सामान वापस लूट लिया। जो इसने सोमनाथ मंदिर से लूटी थी, जितनी भी धन दौलत लूटा था, वो जाटों ने इससे वापस लूट लिया, ठीक है। जिससे इसे बड़ा गुस्सा आया, ये वापस चले गया, इससे सब कुछ लूट लिया गया। उसके बाद 1027 एडी में इसने अटैक किया, ठीक है। इसने अटैक किया इन 1027 एडी में, ठीक है। अब इस किस पे अटैक करेगा? भाई जाटों ने इससे लूटा है ना, तो जाटों भी करेगा। तो ही अटैक्ड ऑन जाट कम्युनिटी, ठीक है। ही अटैक्ड ऑन जाट कम्युनिटी, ठीक है। कब? 1027 एडी में इसने जाट कम्युनिटी पर अटैक किया। कहाँ पे? राजस्थान में। अब कहते हैं कि 1027 एडी में जाटों से जीत तो गया था, लेकिन इतना घायल हो गया था कि 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। ये अफगानिस्तान चले गया, कभी रिकवरी नहीं कर पाया, ठीक है। तो 1027 एडी में जाटों से भिड़ने के बाद इतना इंजर हुआ कि इसकी डेथ हो गई। कब? इन 1030 एडी में ही डाइड, ये मर गया, 1027 एडी में मर गया। कहते ऐसे हैं कि जाटों से लड़ाई में इसको काफ़ी चोट पहुंची थी, काफ़ी हानि हुई थी, जो कभी रिकवरी नहीं कर पाया। तो हमने कितना टाइम पीरियड लिखा है इसका? 1000 से 1027 में इसने लास्ट अटैक कहाँ करा? ऑन जाट कम्युनिटी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि महमूद गजनवी का लास्ट अटैक कहाँ था? ऑन जाट कम्युनिटी। क्वेश्चन ये बन सकता है महमूद गजनवी का फर्स्ट अटैक किस पे था? फर्स्ट अटैक किस पे था? जयपाल पे था ना, जो फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद है उस पर फर्स्ट अटैक किया उसने। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट टर्किश इन्वेजन किसने किया, तो हम महमूद गजनवी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सुबुक्तगीन, क्योंकि 986 में सुबुक्तगीन आ गया था। इसका तो पहला अटैक 1001 में हुआ। पहला अटैक अगर आपका कोई पूछे कि टर्किश इन्वेजन पहला किसने किया, तो सुबुक्तगीन ने किया है, पहला महमूद गजनवी ने नहीं किया। दोनों ऑप्शन में होंगे तो सुबुक्तगीन पे टिक लगाएंगे आप। महमूद गजनवी तो उसके बाद आया, सुबुक्तगीन के मरने के बाद आया महमूद गजनवी 1001 एडी में, ठीक है। ये इसके कुछ अटैक्स थे जो आपने लिख लिए, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा आप अपनी अपनी कॉपी बना के, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? अब जो गजनी डायनेस्टी थी, ठीक है, जो गजनी डायनेस्टी थी, ये जो गजनी डायनेस्टी थी जो अफगानिस्तान में जहाँ से आया था, गजनी डायनेस्टी है जो, इसे यामिनी वंश भी कहते थे, इसे यामिनी डायनेस्टी भी कहते थे, यामिनी डायनेस्टी या फिर यामिनी वंश, ठीक है। डायनेस्टी वंश हो गया। इसे यामिनी वंश क्यों बोलते थे? क्यों? क्योंकि जो महमूद गजनवी था ना, इसके पास एक टाइटल था, जो महमूद गजनवी था, जो महमूद गजनवी था ना, इसके पास एक टाइटल था, इसके पास एक टाइटल था, ठीक है। टाइटल था यामिनी उल मिल्ला, ठीक है। ये एक टाइटल था यामिनी उल मिल्ला का। तो उस समय क्या होता था, एट दिस टाइम, इस समय क्या होता था कि बगदाद के खलीफा टाइटल दिया करते थे, ठीक है। जो वैलिड टाइटल मिलते थे वो देते थे बगदाद के खलीफा, ठीक है। बगदाद के खलीफा द्वारा इन लोगों को टाइटल दिए जाते थे, जो लीगल टाइटल होते थे, जो लोग सब माना करते थे, वो बगदाद के खलीफा देते थे। तो इसको टाइटल मिला, अभी ऑब्वियसली इसको भी बगदाद के खलीफा ने दिया। तो इसे किस खलीफा ने टाइटल दिया था, ठीक है। इसे जिस खलीफा ने टाइटल दिया था उसका नाम था अल कादिर बिल्ला, ठीक है। अल कादिर बिल्ला, ये ए भी लगा लो यार, ये बिल्ला है, अल कादिर बिल्ला, ठीक है। तो इस पे एक पोस्ट थी, एक टाइटल था, क्या नाम था? यामिनी उल मिल्ला। किस पे? महमूद गजनवी के पास। इसलिए इस डायनेस्टी को यामिनी डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि इस पे टाइटल था यामिनी उल मिल्ला, जो इसे किसने दिया था? बगदाद के खलीफा ने। क्या कहाँ के खलीफा ने? बगदाद लिख लेना, क्योंकि वही उस समय एक लीगली पोस्ट दिया करते थे इनको। तो बगदाद के खलीफा ने इसको टाइटल दिया
और जो जो टाइटल दिया गया इसको, इस ये है खलीफा का नाम, ये खलीफा का नाम है। खलीफा का नाम क्या था? अल कादिर बिल्ला। इसने टाइटल क्या दिया? यामिनी उल मिल्ला। ठीक है, ये टाइटल दिया गया महमूद गजनवी को। ठीक है, इसलिए इसको यामिनी वंश भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात, महमूद गजनवी। ठीक है, अब ही इज द फर्स्ट, he is the first who takes the title in India, जिसने भारत में आके सबसे पहले उपाधि ली, भारत में आके सबसे पहले उपाधि ली, वो यही था। ठीक है, इंडिया। अब इस पे कौन सी उपाधि थी? इस पे थी सुल्तान आजम, सुल्तान आजम एंड गाजी, गाजी। ठीक है, ये दो उपाधियां थी इस पे, सुल्तान आजम एंड गाजी। ठीक है, ये गाजी अलग है, सुल्तान आजम अलग है। मैंने आपको कल बताया था, जब बोल रहे थे मुस्लिम के 5 पिलर्स थे, उसमें पहला कलमा था। तो कलमा हमने क्या पढ़ा था? जो मुस्लिम्स को फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह एक है, ठीक है, और जो मुस्लिम्स को फॉलो नहीं करते उन्हें काफिर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? काफिर। काफिर कहते हैं जो काफिरों को मारते हैं, उन्हें गाजी कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? गाजी। तो एक गाजी का टाइटल था इसके बाद, क्योंकि काफिरों को मारता था। दूसरा इस पे सुल्तान आजम, ठीक है, सबका सुल्तान। और जो ये था यामिनी उल मिल्ला, जो इसका जो टाइटल है ना, इस टाइटल का मतलब है, यामिनी उल मिल्ला का टाइटल का मतलब है कि ये मुसलमानों का संरक्षक है। ठीक है, इस टाइटल का मतलब है मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, मुसलमानों का संरक्षक। तो ये इस पे टाइटल था। अब इसने बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़ी, इसने इतने सारे मंदिर तोड़े, इतने मंदिरों पर अटैक करे, तो इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक। जो मूर्तियाँ तोड़ता है उसे मूर्ति भंजक कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं मूर्ति भंजक, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बुत शिकन। ठीक है, बुत शिकन। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड, ही इज ऑल्सो कॉल्ड बुत शिकन। बुत शिकन को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं आपको बताया, मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक, जो मूर्ति तोड़ते हैं। ठीक है, इसने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी, तो इसे क्या बोलते हैं? बुत शिकन। किसे? महमूद गजनवी को। ठीक है, सुल्तान आजम गाजी की उपाधि दे दी मूर्ति भंजक। अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि भाई 18 साल तक इसका सेनापति रहेगा, अगर आर्मी चीफ पूछेंगे, ठीक है, अगर आर्मी चीफ भी लिख लिए, आर्मी चीफ ऑफ महमूद गजनवी, आर्मी चीफ ऑफ महमूद गजनवी वॉज ख्वाजा अहमद। क्या नाम है इसका? ख्वाजा अहमद। तो जो आर्मी चीफ है, सेनापति था महमूद गजनवी का, ख्वाजा अहमद था। जो इसका टाइम पीरियड था महमूद गजनवी के साथ 18 साल तक था। 18 साल तक ये महमूद गजनवी का सेनापति था। ठीक है, तो अब ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए? ये सब था महमूद गजनवी के बारे में, इसके सारे अटैक्स थे। ठीक है, इसके बारे में बताया। बुत शिकन कहते हैं इसको, सुल्तान आजम एंड गाजी की उपाधि ली इसने। इस पर यामिन उल मिल्ला का टाइटल था, जो उसे अल कादिर बिल्ला ने दिया था। ठीक है, जो कौन था? बगदाद का खलीफा था। ठीक है, खलीफा मैंने कल आपको बताए थे। खलीफा क्या होते हैं इस्लाम में? इस्लाम में खलीफा होते हैं जो इस्लाम के सक्सेसर होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, उन्हें खलीफा कहते हैं। ठीक है, ऐसी बगदाद के खलीफा टाइटल दिया करते थे। तो इस पर कौन सा टाइटल था? सुल्तान आजम का टाइटल था, जो इसे इंडिया में मिला। तो इंडिया में पहले कौन है जिसने उपाधि ली? इंडिया में उपाधि लेने वाला पहला भी महमूद गजनवी है। ठीक है, अब महमूद गजनवी के टाइम पे, जब महमूद गजनवी था, तो उसके कुछ फेमस राइटर्स हैं। ठीक है, कुछ राइटर्स हैं और कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं। कुछ राइटर्स हैं, कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं, कुछ फेमस इनकी बुक। ठीक है, तो इसके कोर्ट में जो राइटर्स थे उनकी लिस्ट है। ठीक है, मेन 4 राइटर माने जाते हैं। जो पहला राइटर है, ठीक है, उसका नाम है अल बरूनी। ठीक है, जो दूसरा राइटर है उसका नाम है फिरदौसी। आइएगा, फिरदौसी। ठीक है, जो तीसरा है उसका नाम है उतबी। ठीक है, और जो चौथा है उसका नाम है वहकाकी। तो ये 4 राइटर थे इसके
कोर्ट में, ठीक है। कौन कौन है? अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और वहकाकी, ठीक है। 4 राइटर थे। तो पहला अल बरूनी, ठीक है। जो अल बरूनी था, इसकी फेमस बुक है, जो इसकी फेमस बुक है उसका नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद, ठीक है। इसी किताब को हम बोलते हैं तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसको, तहकीक ए हिंद, ठीक है। तहकीक हिंद और किताबुल हिंद ये किसकी है? अल बरूनी की पुस्तक है, ठीक है। दूसरे फिरदौसी की जो पुस्तक है उसका नाम है शाहनामा। शाहनामा, क्या है इसकी पुस्तक का नाम? शाहनामा। जो उतबी की पुस्तक है उसका नाम है तहकीक यामिनी। उतबी की जो पुस्तक है उसका नाम है तहकीक ए यामिनी। क्या नाम है? तहकीक यामिनी, ठीक है। और जो वहकाकी है इसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। अब ये तारीख ए सुबुक्तगीन क्या है? ये बायोग्राफी है सुबुक्तगीन की, इसकी आत्मकथा है, बायोग्राफी ऑफ सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन की बायोग्राफी है, कौन सी? तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है। जो किसने लिखी है? वहकाकी ने। ये किसने लिखी है? वहकाकी ने। कौन सी पुस्तक है? तारीख ए सुबुक्तगीन। उतबी, अब जो अल बरूनी है ये फिरदौसी हो गया, ठीक है, ये उतबी हो गया, ठीक है। और जो फिरदौसी है ना, फिरदौसी ये था आपका कोर्ट, ये था आपका कोर्ट राइटर था। उतबी कौन था? ये था कोर्ट हिस्टोरियन, COURT, ठीक है, कोर्ट हिस्टोरियन। उतबी कोर्ट हिस्टोरियन था महमूद गजनवी का, और फिरदौसी था कोर्ट राइटर। फिरदौसी की बुक कौन सी है? शाहनामा। उतबी की बुक कौन सी है? तहकीक यामिनी, ठीक है। अल बरूनी के बारे में कहा जाता है कि भारत में आके ग्रंथ का अध्ययन जिसने सबसे पहले किया वो अल बरूनी है। अल बरूनी ने आके भारत में सबसे पहले ग्रंथों का अध्ययन करा। कौन है वो? अल बरूनी। तो अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है? तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। ये बहुत फेमस बुक्स हैं, बहुत फेमस राइटर्स हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको ढंग से एक बार नोट डाउन करके आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और वहकाकी, ये सब राइटर्स हैं किसके कोर्ट में? ये किसके कोर्ट में राइटर्स हैं? महमूद गजनवी के कोर्ट में, ठीक है। अब तो जो अल बरूनी की पुस्तक है, क्या नाम है इस पुस्तक का? तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। अब इस पुस्तक में अल बरूनी लिखता है, इस बुक में अल बरूनी कहता है कि भाई इंडिया में उस समय 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी, ठीक है। आप नोट डाउन करते रहिएगा। इंडिया में उस समय 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी, 4 श्रेणियाँ, ठीक है। जनजातियाँ, मतलब 4 जातियाँ बताइए इसने मेनली, जो 4 जातियाँ होती थी। पहला ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप किसी भी सीक्वेंस में बोल लो। तो ये 4 श्रेणियाँ इसने बताई है। किसने? अल बरूनी ने। इस पुस्तक में एक ही बुक है, नाम अलग है। इस बुक में इसने बताया है कि आपको इसने बताया कि उस समय इंडिया में 4 जातियाँ थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ठीक है, 4 थी। उसके अलावा इसने बताया कि एक जाति और थी, ठीक है। एक इसने बताया एक जाति और थी, जिसे बोलते रहे अंत्यज। क्या बोलते रहे? अंत्यज। एक जाति इसने और बताई जिसे अंत्यज बोला जाता था। अब इसमें भी 8 प्रकार की श्रेणियाँ थी, 8 प्रकार की, ठीक है। 4 तो उसने सिंपल बता दी आपको, ठीक है। अब 4 इसने बताई है कौन सी? अंत्यज के अंदर श्रेणियाँ। इसमें कौन आते थे? आपके शिल्पकार आते थे, आपके लोहार आते थे, ठीक है, आपके कुम्हार आते थे, और भी इस टाइप की जातियाँ थी छोटी छोटी, जो मतलब इसने बताई है, जो उस समय नीचे मानी जाती थी। तो 8 जातियाँ थी। कौन सी? अंत्यज में आती थी ये, ठीक है। इससे नीचे भी उसने बताया कि एक अनटचेबिलिटी की जाति आती थी। अनटचेबिलिटी आपको समझते होंगे, अछूत जिन्हें बोलते हैं, अछूत। तो एक अछूत जाति भी आती थी उस समय अल बरूनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो कौन सी? उसे क्या बोलते रहे? अल्लम गल्लम। उसे बोला जाता था अल्लम और गल्लम, अल्लम गल्लम, ठीक है। जो अल्लम गल्लम थी ये अनटचेबिलिटी में आती थी, मतलब छूत, इनको लोग इनसे दूर रहते रहे, मतलब टच होने की इनको कोई परमिशन नहीं थी। ये अनटचेबिलिटी की है, अनटचेबिलिटी में आती थी अल्लम गल्लम। तो मैंने आपको क्या बताया, आप नोट करना आराम से सुन के, कि भाई सबसे पहले अल बरूनी ने बताया कि 4 श्रेणियाँ, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। उसका उसने बताया एक और होती थी अंत्यज, जिसमें आती थी आपकी 8 श्रेणियाँ, शिल्पकार, लोहार, कुमार, इस टाइप के, ठीक है। और इससे भी नीचे एक होती थी जिसे होती है अल्लम गल्लम।
अल्लम गल्लम बोलते थे, इसमें यह क्या होती है अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी, अब आप बता सकते हैं अनटचेबिलिटी, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो अनटचेबिलिटी कब, इसका एवोल्यूशन किस आर्टिकल में है, पता है कुछ? तो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कब हटी? आर्टिकल 17 पॉलिटी में, ठीक है। अब और इसकी बुक में क्या लिखा है? इसकी बुक में लिखा है कि उस समय इंडिया में केवल 2 फेस्टिवल मनाए जाते थे। ये किताबुल हिंद में लिखा है सब कुछ, ठीक है। उस इंडिया में उस समय केवल 2 फेस्टिवल थे। पहला था रामनवमी, पहला था रामनवमी, ठीक है, और दूसरा था शिवरात्रि, दूसरा था शिवरात्रि। तो उस समय कब? 1000 से 1027 AD तक इंडिया में 2 फेस्टिवल ही मनाए जाते थे, अकॉर्डिंग टू अल बरूनी की बुक है जो तहकीकें हैं, जो इसने लिखी है 1000 के करीब। उस समय केवल इंडिया में 2 ही फेस्टिवल बनते थे, पहला आपका बनता था रामनवमी, दूसरा आपका बनता था शिवरात्रि, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उस समय कब? इसी वक्त 1000 से 1027 AD के करीब इंडिया में जो एजुकेशनल के हब हुआ करते थे ना, वो आपके विक्रमशिला था, ठीक है। ऐसी इसने बताई है कि एजुकेशन का विक्रमशिला था, आपका बनारस था, ये एजुकेशनल हब हुआ करते थे उस समय, ठीक है। उसके बाद एक आपको मैंने इसकी सारी वो क्या बताया, वॉर तो मैंने आपको सारा बता दिया, इसकी डेथ भी बता दी है, इसके बारे में भी आपको पूरा बता दिया गया है, ठीक है। तो जो ये महमूद गजनवी है, ये कौन सा है? ये टर्किश इन्वेजन है, ठीक है, ये जरूर समझ लेना है, टर्किश इन्वेजन है, टर्किश इन्वेजन, ठीक है। फर्स्ट टर्किश इन्वेजन है और सेकंड मुस्लिम अटैक है, ठीक है। अब महमूद गजनवी यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। महमूद गजनवी के बारे में ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, कहाँ से आया था, क्यों ये आया था, कहाँ का इसने अटैक करे, सोमनाथ मंदिर पे इसका फेमस अटैक है। और एक लाइन और लिख लेना, जो इसने 1025 में सोमनाथ पे अटैक किया ना, वो उसका 16वां अटैक था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर में जो उसने 1025 में अटैक किया ना सोमनाथ ने, वो इसका 16th अटैक था, 16th। कई बार ये भी डायरेक्टली पूछ लेता है कि सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी का कौन सा अटैक था। टोटल अटैक 17 थे, तो 16वां अटैक जो था किस पे था? 1025 पे, कहाँ पे? सोमनाथ। और लास्ट अटैक कहाँ था? जाटो पे, बता दें 1027 पे जाटो पे ने अटैक किया था लास्ट, ठीक है। तो ये महमूद गजनवी के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आप पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1175 से 1206, ठीक है, वो पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी हम। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो वो सेकंड टर्किश इन्वेजन होगा, ये फर्स्ट टर्किश इन्वेजन था, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, ठीक है। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये सारी कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं हम, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जरूर देखें। ऑफलाइन क्लास अगर आप चाहते हैं, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, तो आके आप ज्वालापुर में हमारी क्लासेस चलती हैं, आप आके हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। ओके, फिर आज के लिए महमूद गजनवी का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मोहम्मद गौरी शुरू करेंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगी, ठीक है। उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ आपका छूटेगा नहीं। आप एक प्रैक्टिस बुक लीजिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको मीडिएवल में अगर कोई डाउट आना स्टार्ट होगा तो स्टार्ट कीजिए, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। कोई भी बुक ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, कोई भी बुक लीजिए और क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक ऐसे नहीं कि आपको वन लाइनर मैंने लिख दिया कि भाई इसका पहला अटैक, इसका दूसरा अटैक। एक सीक्वेंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन महमूद गजनवी है, कहाँ से वो आया है, क्यों वो आया है, ठीक है। एक सीक्वेंस में हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगी, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो लाइन से मैंने आपको बताया, 1001 से स्टार्ट किया, फिर 1006, फिर 1008, 1013, 14, 18, 19, 22, 25 और 27 लाइन से चल रहा है ना, तो कोई हार्ड है ही नहीं। लाइन से पढ़ोगे, ऐसे नहीं कि मैं पहले 1025 का बता दिया फिर मैं 1001 पे चले जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए लाइन से चलेंगे, एक एक चीज़ लाइन से, ठीक है। चारों की बुक बताई मैंने आपको, तारीख़ सुबुक्तगीन बताई, ऑटोग्राफी बायोग्राफी है उसकी, वो तारीख़ सुबुक्तगीन किसने लिखी थी? वहकाकी ने, ठीक है। अल बरूनी की पुस्तक में इतना सब लिखा है। अल्लम गल्लम आपने पता नहीं सुना है, कभी सुना भी नहीं होगा आपने शायद, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं हम, ठीक है। हमसे जुड़े, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जरूर एक बार देखें। और हरिद्वार से बिलोंग करते हैं तो हरिद्वार ज्वालापुर में हमारी कोचिंग है, ठीक है। तो आज इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। ओके बाय, टेक केयर, बाय, ठीक थी।